कहते हैं कि एक दाना आदमी की कार गांव के करीब खराब हो गई। तो उसने सोचा कि गांव से किसी की मदद लेता हूं। वो गांव के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पे बैठा है और मुर्गियां उसके करीब दाना चुग रही हैं। वो बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा तो उसने इस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत हो गया कि ये मुर्गियों के बच्चों के साथ बाज का बच्चा भी दाना चुग रहा है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि एक दिन मैं पहाड़ पर सैर करने गया तो मैंने देखा कि एक बाज का बच्चा जख्मी हालत में मौजूद है। तो मैं उसको उठा लाया, मैंने मरहम पट्टी की और मुर्गियों के बच्चों के साथ उसको छोड़ दिया। जब बाज के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को मुर्गी के बच्चों के दरमियान पाया। तो मुर्गी का ही अपने आप को मुर्गी का ही बच्चा समझने लगा। तो उस दिन से ये मुर्गियों के साथ ही दाना चुग रहा है। तो मैंने उस दाना आदमी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि ये बाज का बच्चा आप मुझे तोहफे के तौर पर दे दें या आप इसकी कीमत वसूल कर लें। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये बाज का बच्चा मैं आपको तोहफे के तौर पर दे देता हूं। तो उस दाना आदमी ने उस बुजुर्ग से कहा कि ये बाज आप मुझे दे दें तोहफे के तौर पर या इसकी कीमत वसूल कर लें, मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूं, इस पर तजर्बा करना चाहता हूं। तो उस बुजुर्ग आदमी ने वो बाज का बच्चा उस दाना आदमी को तोहफे के तौर पर दे दिया। उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाई और वापस चला गया। उसने इस बाज के बच्चे को घर की छत पे ले गया और वहां से छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। तो उसने ऐसे ही किया कि अपने परों में गर्दन को सुकेड़ लिया और नीचे आके बैठ गया, जिस तरह मुर्गी करती है, जिस तरह मुर्गा या मुर्गी इसी तरह ही करती है कि अपने परों में अपनी गर्दन को सुकेड़ लेती है और थोड़ी देर के बाद नीचे आके बैठ जाती है। तो वो उसको उसने तो उस दाना आदमी ने उस बाज को टेबल पे बिठाया और उसको समझाया कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा नहीं है, तुझमें तो उड़ने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। तो इसके बाद वो फिर उसको मकान की छत पे या घर की छत पे ले गया और उसको फिर नीचे गिराया। वो उसी तरह उसने किया कि अपनी गर्दन को पड़ों में सुकेड़ लिया और नीचे आके बैठ गया। उस दाना आदमी ने बाज को हर जबान में समझाने की कोशिश की। उसने इसे पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची हर जबान में समझाया कि तू बाज का बच्चा है, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है। आखिरकार एक दिन वो इस बाज के बच्चे को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पे चला गया। तो उसने उसको ऊंचे पहाड़ के टीले से उस बाज को नीचे गिराया। ते बाज ने बिल्कुल ऐसे ही किया कि अपने परों में अपनी गर्दन को सुकेड़ लिया और नीचे जाने लगा। अचानक जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अभी तो बहुत गहराई, मतलब जमीन बहुत नीचे है। तो उसने अपने परों को फड़फड़ाया और उड़ने की कोशिश की, जैसा कि अगर आपको कोई दरिया में धक्का दे दे। अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो आप हाथ पांव मारते हैं, इसी तरह बाज ने अपने परों को फड़फड़ाया और उड़ने लगा और आहिस्ता 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 वो उस दाना आदमी से बहुत ऊपर निकल गया। क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत तो खुदा ने रखी है और वो बहुत ही बुलंदी पर चला गया और उस दाना आदमी का शुक्र अदा करने लगा कि तूने मुझे मेरी पहचान दी है। उस दाना आदमी ने कहा कि ए बाज, मैंने तुझे सिर्फ तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थी मगर तू बेखबर था। यही मसला हमारे लोगों के साथ है कि हम एक ऐसी कौम है जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की, मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे टीवी चैनल, अखबारात हैं जो हमें बार बार बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, हम मुर्गी के बच्चे हैं। अगर हम अपने आप को पहचान लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी हवाले से इल्लामा इकबाल का शेर है ना, आशना अपनी हकीकत से हो एहदे कां जरा, दाना भी तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। वस्सलाम।